तो यदि हमारे 4-4 बॉयफ्रेंड है तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। बॉयफ्रेंड हो तो एक ही और अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा 2। तो आपको करना यह है कि अपने करियर की चॉइसेस लिमिटेड करनी है। जितना कम से कम करोगी उतना सेल्फ डाउट कम होगा, क्योंकि यदि ज्यादा करियर चॉइसेस रही तो लगता है अरे यार चलो छोड़ो यार इसको बैंकिंग कर लेते हैं, फिर बोले नहीं चलो छोड़ो यार इसको तो अपन रेलवे के एग्जाम प्रिपेयर कर लेते हैं, छोड़ो ये। तो आपको अपने आप को लिमिट करना है कि नहीं, ये 2 के अलावा मेरा कोई प्लान नहीं होगा, बस दैट्स इट, इसके अलावा मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं दूंगा। तीसरी चीज ये है कि हमको ध्यान इस बात पर देना है कि कौन सी चीज दुनिया में हमारे कंट्रोल में है और कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। तो दिव्यांशी हमारे कंट्रोल में क्या है? यदि हम एग्जाम और रिजल्ट को देखें तो हमारे कंट्रोल में क्या है? एग्जाम की रिजल्ट। सर एग्जाम और उसकी प्रिपरेशन। यस, तो कितना अच्छा हम प्रिपेयर करते हैं और कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये हमारे हाथ में। यस सर। एग्जाम की कॉपी कौन चेक करेगा ये आपके हाथ में है क्या? नहीं सर। वो कितने नंबर देगा वो आपके हाथ में है क्या? नो सर। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैं उसके बारे में सोचूं जो मेरे कंट्रोल में है। उससे 2 फायदे होंगे। यदि मैंने दिव्यांशी अपना 110% दिया और उसके बाद में 95% लेकर के आई और मेरा डीयू में एडमिशन नहीं हुआ, यस सर, तो भी मुझे इस बात की तो संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं यार मैंने अपना 110% दिया था। अब क्या होता है इसको इस एग्जांपल से आप लोग फिर समझो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपने सुना होगा बैंक में लॉकर होते हैं। आपके मम्मी पापा जो है बैंक में गहने रखते हैं, वैल्यूएबल चीजें रखते हैं कि नहीं रखते? यस सर। बैंक में रखते हैं। तो बैंक में जो लॉकर होता है उसकी 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी आपके मम्मी पापा के पास होती है और एक चाबी किसके पास होती है दिव्यांशी? बैंकर्स के पास, बैंक मैनेजर के पास। बिल्कुल सही भाई, आपकी ये बच्ची बहुत अच्छी है, आगे जाएगी बहुत दिव्यांशी। ठीक है, अब मम्मी पापा सुन रहे हो तो सुन लें, शी इज वेरी गुड। सो दिव्यांशी आपके पास एक चाबी है और एक चाबी बैंक वाले के पास है, तो ताला कब खुलेगा? सर अगर हमारे पास चाबी है तो हम उससे ताला खोल सकते हैं, या तो बैंक मैनेजर से वो ताला खोल सकते हैं। जी नहीं, जी नहीं सर वो दोनों खोल सकते हैं। हाँ, वो चाबी दोनों ओनली बैंक खोल सकता है। नो, सिर्फ चाबी खोल सकती है। नो, चाबी तो खोल ही सकती है, चाबी दोनों के पास है। सिर्फ बैंक वाले वो खोल सकता है। सर दोनों की जो चाबी ओनर है वो खोल सकता है। हाँ, ये किसने बोला दोनों की चाबी लगनी चाहिए? किसने बोला? सर कृति साहू। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बोल रही लड़की। जब तक बैंक मैनेजर की चाबी और आपकी चाबी, दोनों चाबी एक साथ नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलता लॉकर का। एक चाबी आपके पेरेंट्स लगाएंगे, उधर से दूसरी चाबी बैंक मैनेजर लगाएगा तो वो लॉकर खुलेगा। यही चीज आपके ऊपर लागू होती है कि आपके एफर्ट्स दिव्यांशी और आपका लक, आपका एफर्ट एक चाबी है और आपका लक दूसरी चाबी है। ये दोनों चाबियां लगती है तो ताला खुलता है। तो आपके हाथ में कौन सी चाबी है? आपके एफर्ट्स की चाबी। आपको केवल वो चाबी लगाने पे ध्यान देना है। बात समझ में आई? यस सर। ये करके ही आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पढ़ाई 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 करके नहीं जीत सकते जंग। हमको रोज सुबह 5 मिनट वॉक करने के लिए जाना चाहिए, हमको जिमिंग करनी चाहिए, हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको योगा प्राणायाम करना चाहिए, हमको प्रेयर करनी चाहिए, हमको गाने सुनना चाहिए, हमको पिक्चर देखनी चाहिए। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक हमको री एनर्जाइज होने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सब करते हुए पढ़ाई करोगे तो डाउन फील करने की नौबत नहीं आएगी या कम से कम आएगी। आजकल तो यूट्यूब पे कितने अच्छे अच्छे वीडियोस भी आते हैं। संदीप माहेश्वरी को सुनो, अच्छे लोगों को सुनो, सिस्टर शिवानी को सुनो। यस सर। मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक ऐप है, मुझे बहुत पसंद है वो ऐप। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि वो ऐप लो।
उसकी कीमत है 500 रुपए। वो ऐप का चार्ज है 500 रुपए साल, 1 साल की कॉस्ट है 500 रुपए। उस ऐप का नाम है thinkright.me। थिंक THINK, थिंक RIGST, right.mi, thinkright.me। सिस्टर शिवानी का ऐप है और बहुत ही बेहतरीन ऐप है। ये रोज सुबह 5 बजे वो एक 2 मिनट का वीडियो आपके लिए डालती हैं और फिर उसका एक रीअफर्मेशन डालती हैं दोपहर को 10 बजे और शाम को 5 बजे। मतलब एक थॉट आपके दिमाग में 3 बार गुजारती हैं वो, और आप देखोगे कि उससे आपकी हैबिट्स में, आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू होंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ऐप यदि आप डाउनलोड कर सके अपने मोबाइल में, सिर्फ 500 रुपए उसकी कॉस्ट है 1 साल की। आई थिंक इतना तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ट्राई टू डू दैट, तो आपको जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी। दिव्यांशी, आई होप आई एम एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेरी। यस सर, थैंक यू सो मच। गुड, ओके। यूपीएससी रिलेटेड और कोई चीज तो हम उसको हट करके फिर आगे बढ़े। सर सर एक मिनट, एक नाम। तिलक। सर यस सर तिलक। सर मेरी फ्रेंड सर आ नहीं पाई तो उसने मेरे से कहा था कि ये डाउट पूछ लेना। ओके सर, ये वो आ गई हैं, बोलिए। हाँ Okay, सर, sir. I want to ask that if we are in class 11. अरे नहीं, So- अभी पहले 1 मिनट रुकी। क्या नाम है आपका? सर अभी का अभी का पहले आज फ्रेंडशिप डे। सबसे पहले तो आप तिलक को थैंक यू बोलिए कि उसने आपकी तरफ से क्वेश्चन करना बहुत देर से ट्राई कर रहा था। अभी उसने बताया हाँ। कि 98 मतलब हो गए हैं, तो फिर मैंने ट्राई किया बार बार। तो उसको बोलो कि थैंक यू सो मच तिलक कि आपने जो है फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा इतना ध्यान रखा। वेरी नाइस। तिलक, थैंक यू सो मच। चलिए, Thank you. गुड। सर, अगर हम लोग क्लास 11th में हैं तो हमें मतलब कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो तो एनसीईआरटी के नोट्स अभी से बनाएं या फिर बाद में? हम अभी सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं और फिर फर्स्ट ईयर से उसको देखें। देखो, नोट्स बनाने की जल्दी बिल्कुल मत करो। तुमने शिवाजी की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? शिवाजी हार जाते हैं बुरी तरह से, तो वो हार करके एक गुफा में शरण लेते हैं और गुफा में एक बूढ़ी औरत खिचड़ी बना रही होती है और वो शिवाजी भूखे होते हैं बहुत बुरी तरह से, तो वो खिचड़ी देती है उनको खाने के लिए। और शिवाजी इतनी भूख लगी हुई होती है उनको कि खिचड़ी के बीच में हाथ डाल देते तो हाथ जल जाता है। तो बूढ़ी औरत उनको समझाती है कि खिचड़ी कैसे खाते हैं खिचड़ी। थोड़ा उसको मतलब पहले चम्मच से खाते साइड से हैं। खाते हैं, ठंडा कर दो। सर, बीच में साइड हाथ से। नहीं डालते सीधे। बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाता है। साइड से खाओगे तो फिर बीच में जब तक आते हो तब तक वो खिचड़ी ठंडी हो जाती है और आप आराम से खा सकते हो। इसीलिए क्या नाम है आपका? अभी का अभी का इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है नोट्स बनाने की। नो हरीज। तुमको अभी 5 साल से ऊपर का टाइम है और 5 साल से ऊपर के 5 साल किसने देखे हैं? 5 साल में तो यूपीएससी का सिलेबस बदल जाएगा, यूपीएससी की बहुत सारी एग्जामिनेशन के पैटर्न्स बदल जाएंगे। तो अभी आपको केवल और केवल ये काम करना है कि अपने अंदर यूपीएससी की आदत डालनी है, यूपीएससी का जज्बा पैदा करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर 1, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, दोनों में से कोई एक पेपर, ठीक है? यस एक पेपर आप लगाएंगी इकोनॉमिक्स टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक, यस सर। ठीक। तो पहली चीज हो गई न्यूज़पेपर। दूसरी चीज हो गई मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण अंग्रेजी वाली। आप अंग्रेजी मीडियम की हैं? यस सर। हम ही गरीब CBS हिंदी मीडियम वाले हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े। आप लोग सब अंग्रेजी मीडियम वाले लोग। सो अभी का प्रतियोगिता दर्पण इन इंग्लिश, ठीक है? यस सर। तुम नोट कर रही हो ना? हाँ यस सर। हाँ, अगली है मेन स्ट्रीम मैगजीन। अगली Yes. मैगजीन है फ्रंट लाइन इज फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है? यस सर। ओके। इसके बाद अगली जो चीज है वो है इंडिया 2020। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन है जो हर साल पब्लिश होता है। इस साल जो पब्लिश हुआ है उसका नाम है इंडिया 2020। और यस सर। आखिरी मैगजीन है जिसका नाम है योजना। दिस मैगजीन इज अवेलेबल हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक? यस सर।
तो ये तो हो गए आपकी मैगजीन्स, इनको पढ़ने की